कहते हैं? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, ऐसी आकृति को हम बिंदु कहते हैं। जो पेन या पेंसिल की जो नोक होती है ना, उसको अगर हम रखेंगे तो ऐसा निशान बनेगा। इसके जो पेन हो या सुई की नोक से जो निशान बनेगा, जो हमें दिख रहा है, इस आकृति को हम बोलते हैं बिंदु। इसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, P, Q, R। अगला देखेंगे हम, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है, वह रेखा कहलाती है। इसका मतलब है दो बिंदु हो गए और उससे होकर जाने वाली रेखा, ये तीर का निशान है, कितनी भी लंबी जा सकती है, इधर भी और इधर भी। अनिश्चित रूप से मतलब कितनी भी आगे, विस्तारित मतलब बढ़ना, कितनी भी आगे जाए, इसे हम बोलते हैं रेखा। और रेखा को हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो ए बी बिंदु है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी, इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन और दो तीर का निशान, इसे बोलते हैं रेखा ए बी। इसे पढ़ते हैं रेखा ए बी। और ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा के सीमित खंड को रेखाखंड कहते हैं। सीमित मतलब निश्चित है। तो ये दो बिंदु है ए और बी, इसमें कोई तीर का निशान नहीं है, ये इतना ही है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ये उदाहरण है रेखाखंड ए बी। दो लाइन ए बी, ए और बी लिखा है, इसको बड़ी छोटी सी लाइन कीजिए, इसको बोलते हैं रेखाखंड ए बी। उदाहरण है हमारा रेखाखंड ए बी। अगला प्रश्न है, किरण किसे कहते हैं? तो किरण एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, किरण कहलाती है। एक बिंदु से, जैसे कि हम दिया जलाते हैं तो एक जगह से जलता है, फिर रोशनी ऊपर तक जाती है। टॉर्च जलाते हैं, यहाँ से जल रहा है, बहुत दूर तक जा रही है। सूर्य है, यहाँ से उसकी किरण अनंत तक जा रही है। एक बिंदु से शुरू होती है और एक दिशा में आगे बढ़ती है अनंत तक। इसे बोलते हैं किरण ए पी।